हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आज इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे इंडिया और यूएसए के बीच में हुई ट्रेड डील के बारे में। आप सभी जानते हैं फरवरी 2026 भारत और अमेरिका के बीच $500 बिलियन की ऐतिहासिक डील। अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18% कर दिए, लेकिन बदले में भारत ने भी अमेरिकी खरीद और रूसी तेल पर निर्भरता कम करने का वादा किया। सरकार कह रही है यह विकसित भारत की बड़ी जीत है, लेकिन किसान विरोध में हैं और सवाल उठ रहे हैं, क्या ये रणनीतिक मजबूरी है या बड़ा समझौता। आखिर इस डील में भारत ने क्या खोया और क्या पाया, आइए मिलकर इन सभी पॉइंटों को बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब टू आरबीएल एकेडमी ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस के लिए। वीडियो देखने के बाद आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना व्यू पॉइंट जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर जो आने वाले सरकारी एग्जाम्स के लिए बेहद खास है। ये है 11 फरवरी 2026 को हुआ भारत अमेरिका व्यापार समझौता। चलिए इस डील के हर पहलू को एक एक करके समझते हैं। तो इस पूरी डील को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका भारत और अमेरिका पर क्या असर हुआ, फायदे और नुकसान दोनों, और फिर इससे जुड़े विवाद क्या हैं, और आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक समरी भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। यहाँ हम इस समझौते की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी समझेंगे। मतलब ये डील आखिर आई कहाँ से, वो 2025 का टैरिफ वॉर क्या था, और क्यों इस समझौते को इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक माना जा रहा है। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्स में ना अक्सर घटनाओं का क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ कब हुई। तो देखिए, 2025 में दोनों देशों के बीच जबरदस्त टैरिफ वॉर चल रहा था। फिर 7 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक शुरुआती समझौते का ऐलान किया, और बस 4 दिन बाद 11 फरवरी को इस ऐतिहासिक डील पर साइन हो गए। लेकिन देखिए, अगले ही दिन 12 फरवरी को भारतीय किसान यूनियनों ने इसके खिलाफ देशव्यापी प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये FY25 के द्विपक्षीय व्यापार का स्नैपशॉट है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि भारत का ट्रेड सरप्लस था। ट्रेड सरप्लस का सीधा मतलब है कि भारत अमेरिका को सामान ज्यादा बेच रहा था और उनसे खरीद कम रहा था। देखिए, भारत का एक्सपोर्ट 86.5 बिलियन डॉलर का था, जबकि इंपोर्ट सिर्फ 45.7 बिलियन डॉलर का। और यही जो गैप है ना, यही इस पूरी बातचीत का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो चलिए अब आते हैं इस डील के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके मुख्य प्रावधान। यहाँ जो फैक्ट्स और फिगर्स हम डिस्कस करेंगे वो एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। और ये देखिए, इस डील का सबसे बड़ा, सबसे अहम बदलाव, अमेरिकी टैरिफ जो भारतीय सामानों पर लगता था, वो 2025 में 50% की ऊंचाई पर पहुंच गया था। सोचिए, 50%। इस डील के बाद इसे घटाकर सीधा 18% कर दिया गया। ये जो टैरिफ था ना, यही दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था। अब ये टेबल इस पूरी डील का सार है। इसमें 4 बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। पहला, भारत ने वादा किया कि वो अगले 5 सालों में $500 बिलियन का अमेरिकी सामान और सर्विसेज खरीदेगा। ये नंबर याद रखिएगा, $500 बिलियन। दूसरा, भारत के कुछ खास सेक्टर्स जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा और एयरक्राफ्ट पार्ट्स को अमेरिका में 0 ड्यूटी एक्सेस मिला। तीसरा, भारत अपनी तेल की खरीद रूस से हटाकर अमेरिका की तरफ ले जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। और चौथा, GPU और AI हार्डवेयर जैसे हाई-टेक आइटम्स पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। तो ठीक है, डील तो हो गई, पर सवाल ये है कि इसका भारत पर असल में असर क्या हुआ। चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझते हैं। यहाँ एक तरफ है फायदे और दूसरी तरफ है चुनौतियाँ। फायदों में क्या है? हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट मिला, मेक इन इंडिया को ताकत मिली, और हम एक AI और टेक हब के तौर पर उभर सकते हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। रूस के साथ हमारे रिश्ते दांव पर हैं, ऊर्जा की लागत बढ़ सकती है, और हमारे छोटे बिजनेस पर दबाव आ सकता है। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। अब अगर हम फायदों को थोड़ा और गहराई से देखें तो साफ पता चलता है कि ये डील मेक इन इंडिया को कैसे सपोर्ट करती है। देखिए, टेक्सटाइल, लेदर, जूते जैसे सेक्टर्स को अमेरिका के $30 ट्रिलियन के विशाल बाजार में सीधी पहुंच मिल गई। AI और टेक में हमें एनवीडिया के GPUs मिलने से हमारी ग्लोबल एम्बिशन को पंख लग गए।
फार्मा में तो हमारी 50% की हिस्सेदारी और मजबूत हो गई और एरोस्पेस में बोइंग टाटा पार्टनरशिप के जरिए हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहे हैं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस डील से अमेरिका को क्या मिला और क्या खोया, उनके नजरिए से भी समझना जरूरी है। अमेरिका के लिए भी फायदे और चुनौतियां दोनों हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि उन्हें भारत जैसे बड़े बाजार में जबरदस्त पहुंच मिली, खासकर अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स के लिए। और जियोपॉलिटिकली उन्होंने चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए फ्रेंड शोरिंग की अपनी रणनीति को मजबूत किया। लेकिन उन्हें भी डर है कि इससे उनकी नौकरियां भारत में आउटसोर्स हो सकती हैं और देश के अंदर पर्यावरण को लेकर भी विरोध हो सकता है। यहाँ एक शब्द आया है, फ्रेंड शोरिंग। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई देश अपनी जरूरी चीजों की सप्लाई चेन को चीन जैसे जियोपॉलिटिकल दुश्मनों से हटाकर भारत जैसे दोस्त और भरोसेमंद देशों में शिफ्ट कर दे। ये अमेरिका की चीन के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रेटजी है। तो अब तक सब अच्छा लग रहा है ना? लेकिन हर बड़ी डील की अपनी कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। तो अब बात करते हैं उन राजनीतिक और सामाजिक कीमतों की जो इस डील के साथ जुड़ी हैं। इसके दो बड़े विवाद हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये डील इतनी ही ऐतिहासिक है तो फिर इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? यही सवाल हमें आर्थिक फैक्ट्स से निकालकर गर्मागर्म पॉलिटिकल डिबेट में ले जाता है। पहली आलोचना अमेरिका के अंदर से ही आ रही है, जिसे ट्रंप का पाखंड कहा जा रहा है। आलोचक कह रहे हैं कि एक तरफ तो रूस से तेल न लेने की बात होती है, दूसरी तरफ अपने एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सब भुला दिया गया। अमेरिकी यूनियनें कह रही हैं कि ये डील अमेरिका फर्स्ट के खिलाफ है और इससे अमेरिकी नौकरियां जाएंगी। और वो जो $500 बिलियन का आंकड़ा है, उसे विश्लेषक सिर्फ एक कमिटमेंट बता रहे हैं, कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और दूसरी बड़ी आलोचना जो बहुत गंभीर है, वो है भारत के किसानों का संकट। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 फरवरी को विरोध का ऐलान कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि दाल, सोयाबीन तेल और फलों पर जीरो टैरिफ से उनका बाजार छिन जाएगा। अमेरिकी जीएम फसलों से हमारी अपनी फसलों के खराब होने का खतरा है। और सबसे बड़ी चिंता डेयरी सेक्टर को लेकर है, जहां 8 करोड़ भारतीय किसानों का मुकाबला अमेरिका के बड़े सब्सिडी वाले फार्म्स से होगा। इन सारी आलोचनाओं के जवाब में सरकार का क्या कहना है? 7 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत और अमेरिका दोनों के लिए बड़ी खबर है। ये हमारी पार्टनरशिप की गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दिखाता है और ये मेक इन इंडिया को मजबूत करता है, क्योंकि इससे हमारे किसानों, उद्यमियों और एमएसएमईज के लिए नए मौके खुलेंगे। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे एग्जाम के लिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये फाइनल समरी आपके बहुत काम आएगी। ये टेबल एक तरह का हीट मैप है। इससे पता चलता है कि बातचीत के दौरान कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा गर्म थे। जैसे रूसी तेल पर अमेरिका चाहता था कि भारत तुरंत खरीदना बंद करे, पर भारत ने अपने 1.4 अरब नागरिकों को प्राथमिकता दी। कृषि में अमेरिका को जीरो टैरिफ चाहिए था, लेकिन भारत ने अपनी मुख्य फसलों को बचा लिया। डिजिटल टैक्स पर भारत को पीछे हटना पड़ा और टैरिफ रेट पर दोनों ने बीच का रास्ता निकाला। ये हैं वो मेन पॉइंट्स जहां सबसे ज्यादा बहस हुई। और ये रहे वो फैक्ट्स जो आपको बिल्कुल रट लेने हैं, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। डील की तारीख 11 फरवरी 2026। टैरिफ में बदलाव 50% से घटकर 18%। भारत की कमिटमेंट 5 साल में $500 बिलियन। जीरो ड्यूटी वाले सेक्टर्स फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी और एयरक्राफ्ट पार्ट्स। प्रोटेस्ट की तारीख 12 फरवरी 2026। किसानों का मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा। और वो खास कॉन्सेप्ट फ्रेंड शोरिंग, इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये जो मैनेज ट्रेड डील हुई है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप का कोई नया मॉडल है, या फिर ये एक बड़े आर्थिक टकराव में बस एक छोटा सा टेम्परेरी ब्रेक है? इस पर जरूर सोचिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यूएसए और इंडिया के बीच में हुई डील के बारे में आप सभी को सभी पॉइंट बहुत ही आसान भाषा में समझ में आए होंगे। आप सभी क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने व्यू पॉइंट को कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।